अगला सवाल भी जल्दी से ऑल इंडिया सर्वे में हमने क्या पूछा ये हम अपने दर्शकों के सामने रख दें। और ये जो सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में जो भाषण हुए कई, किसके भाषण सबसे असरदार? तो देखिए जनता ने क्या जवाब दिया। 46% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को कह रहे हैं कि वो सबसे असरदार था। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को असरदार समझने वाले 14% हैं। 22% ऐसे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी ने सबसे अच्छा और सबसे असरदार बयान दिया है। 9% जो किसी दूसरे का नाम दे रहे हैं और 9% जो कह रहे हैं नहीं पता। लेकिन यहां सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पसंद करने वाले लोग यानी कि 46% लोगों का यह मानना है कि वो मोदी के भाषण से काफी पसंद उन्होंने किया, असरदार रहा। और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी का भाषण, जिसे 22% लोगों ने वोट किया है और वो ये कह रहे हैं कि उनका भाषण असरदार था। लेकिन सबसे ज्यादा 46% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस पर आगे चर्चा हम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल रख लेते हैं। उससे पहले एक और सवाल जो पूछा है हमने मणिपुर पर संसद में सरकार के जवाब से, क्या लोग संतुष्ट हैं? तो यहां देखिए जवाब, 51% जो कह रहे हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं, नहीं कहने वाले 38% हैं, 11% ऐसे जो कह रहे हैं कि नहीं पता। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया वो सही था, लोग उससे संतुष्ट हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। जिस तरीके से आपने देखे किस तरीके से जवाब यहां पर मिला है और यहां संतुष्ट नजर आ रही है ज्यादातर जनता हमारे इस सर्वे में पूछे गए सवाल से। मैं इस पर हालांकि अभिनीत जी से मुझे जवाब लेना था, लेकिन पहले राजीव जेटली जी आपके पास आते हुए इसका जवाब दीजिएगा। जो सवाल आपसे पूछा जा रहा था अंशुल अभिनीत की तरफ से कि आप लोग ही दूसरे मुद्दे लाके दूसरी चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं कि जो असल मुद्दे हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो असल मुद्दों पर ही बात करते हैं। श्रीन, आपने देखा होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भाषण जब देते हैं तो वो जबान उनकी होती है, लेकिन भावनाएं उस देश के गरीब की होती हैं, इस देश के व्यक्ति की होती है, इस देश के सैनिक की होती है, इस देश के किसान की होती हैं, इस देश के बच्चे बच्चे की होती हैं। वो जो सोचते हैं वो प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो जो सोचते हैं और जो स्वप्न लेते हैं, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी वही बोलते हैं जो देश कहता है कि मुझे आपसे सुनना है, देश चाहता है कि आप यही बोलिए। तो प्रधानमंत्री जी की तो जो भी जनता की भावनाएं हैं वो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव भी तो लाना पड़ा ना राजीव जी। आपने देखा, आपने मुंह की खानी पड़ी इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव ला करके। देखिए, पहले तो आप अपनी इन्हीं के जो घमंडियों का गठबंधन है, इस घमंडियों के गठबंधन के अंदर ही आपस में ही अविश्वास है। और अभी थोड़ी देर pहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए राहुल गांधी जी ने बोला। याद करिए शिरीन, घमंडियों के गठबंधन ने ही सबसे पहले कहा था अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं। जब दुनिया कह रही थी आपका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, आपको वैक्सीन लेकर के जाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, और हमने तो बार बार पूछा राहुल गांधी जी से कि आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, आपके परिवार ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई जवाब राहुल गांधी जी का नहीं आया था। खैर, मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो जो पीड़ा का दौर था उसको, उस चुनौती को देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से संभाला उसकी तारीफ तो दुनिया ने कर दी, उसकी तारीफ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दी, दुनिया के हर देश ने कर दी। अरे हम तो डोनर बने पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन सप्लाई करने वाले। खैर, वो हमारे को सर्टिफिकेट आपको लगता है कि किसी भी घमंडियों से लेने की जरूरत है? हम किसी घमंडी से उसका सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। हमारा सर्टिफिकेट केवल यह है कि देश की जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है, और नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को विश्वास है कि मैं जो इनके लिए कार्य कर रहा हूं उसको अमलीजामा पहनाने तक कहता है कि आप लोग कोई भी फैसला लेते हैं उसमें उन्हें शामिल नहीं करते, राय मशविरा भी नहीं करते। बहरहाल ये तो खैर एक अलग चीज हो गई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।